लास्ट में फिर आपको लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी ख़त्म होने वाली है या मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी? आई थिंक सो। अगर वो ऐसे ही मंदिर तोड़े हैं और वो ऐसे ही उनकी दरगाहें ख़राब करें और सिखों पर वो तशद्दुद करें तो फिर तो नहीं ख़त्म होगी। सर क्या लगता है आपको, हिंदू और सिख जो है वो आमने सामने हो गए हैं, कौन कामयाबी हासिल कर सकेगा? आमने सामने की बात नहीं है, सिख वैसे माशाल्लाह दिलेर होते हैं, उनकी जो कम्युनिटी है उनमें आपस में इत्तेहाद बहुत। जब से मोदी आया ना तब से ये चीज़ शिद्दत इख्तियार कर गई है। मोदी ने जब भी वोट लिया है वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर लिया है, ठीक है। जब भी इलेक्शन करीब आता है ये एक ऐसी जंग छेड़ देते हैं मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान में, और उससे ये वोट हासिल करता है। ये आपको भी बखूबी पता होगा और पूरी इंडिया को पता है। मंदिर को डिमोलिश करके ज़ाहिर बात है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये इसी तरह है जिस तरह मुसलमान है, हमारी कोई मस्जिद पे अटैक करे तो हम लोग उसके पूरे खिलाफ हो जाएंगे, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा इंसान होगा, सब मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे। वही सेम थिंग आ रही है कि ये तो अच्छा नहीं है हमारे। ज़्यादा मजबूत है या सिख ज़्यादा मजबूत है? मजबूती की बात की जाए तो ऐसे तो नहीं है कि अपने दुश्मन को कमज़ोर समझना चाहिए। अगर हम वो तादाद में कम है तो उनको कमज़ोर समझें। सिख का पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्ग इस पॉइंट पे है कि ज़ाहिर ही बात है उनका कल्चर, उनका रहन सहन, उनका मज़हब मुख्तलिफ है सेम मुसलमानों की तरह। सिख कम्युनिटी की जो गैदरिंग है और जो उनका मिलजुल के आपस में रहने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, और उनको वो मिलना भी चाहिए, उनका हक। ये नहीं है कि वो हिंदुओं का है और हिंदू जब चाहें वो उन पर हमला कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिख कम्युनिटी वैसे ही ज़ात पसंद है और अमन के साथ वो अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको मिलनी चाहिए इनकी ये आज़ादी। मतलब आपके कहने का मकसद है अगर खुदा ना ख्वास्ता सिखों ने पाकिस्तानियों से अगर बोला हमारे साथ देने का तो आप साथ देंगे? इंशाल्लाह पाकिस्तान कम्युनिटी हमेशा सिखों के साथ है और इंशाल्लाह साथ देगी। नज़र में खालिस्तान बनना चाहिए, 100% बनना चाहिए। ये बड़ी देर पहले से चल रहा है और ये अब तो इनका काफ़ी देर हो गई, अब तो ये बनना लाजमी हो गया है और इनका हक भी है। सर क्या सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप जानती हैं कि कनाडा में सिखों ने जो है मंदिर को जो है वो तोड़ा, काफ़ी तशद्दुद किया, बच्चों को डंडे वगैरह मारे, तो अब हिंदू जो है वो सिखों के ख़िलाफ़ हो गए, आपस में काफ़ी इनकी कंट्रोवर्सी चल रही है। आपको क्या लगता है कि सिखों को मंदिर तोड़ना चाहिए था? नहीं, इस तरह तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें जैसा वैल्यूज़ अगर इस्लाम जो सिखाता है हमें उस हिसाब से अगर चलें तो ये तो बहुत मतलब बुरी बात है कि आप किसी के आप एक तरीके के मुताहिद चलते ना, आप मतलब लोगों की भी मानते, फिर बाद में अगर वो उनको मनाते तो वो बहुत अलग थी। लेकिन अगर वो एक बात ऐसी है ना, किसी का घर बना हुआ है, आपने जाके उनके घर पे हमला कर दिया, बात वहीं आती है जिस तरह हम मुसलमान थे, हम लोगों ने जाके मंदिर तोड़े और जो हिंदू थे उन्होंने मस्जिदें तोड़ी, बात वहीं आ रही है। तो जिस तरह हमारे अंदर इख्तलाफात हो गए, सो आई थिंक यही चीज़ उनमें अब आ रही है। सिख जो है वो चाह रहे हैं कि भारत में एक अलग सूबा बन जाए जिसको खालिस्तान कहते हैं। चरदा पंजाब और लैंदा पंजाब जो है ना, सिख ये चाह रहे हैं। इनकी जो है ये लड़ाई झगड़े मामला जो हैं वो शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। आपको लगता है कि भारत में सिख जो कम्युनिटी है ये अपना सिखिज़म जो है ये अपना अलग से सूबा बना पाएंगे? बेसिकली हम लोग ने अगर जब पाकिस्तान की बात रखी थी तो पाकिस्तान ऐसे नहीं बन गया था, काफ़ी साल लग गए थे, और लेकिन ये आई थिंक बेहतर हो गया था मुसलमानों के लिए भी और हिंदुओं के लिए भी। जो इख्तलाफात थे वो ख़त्म हो गए थे, खून खराबा बहुत कम हो गया था। तो अगर ये ऐसा हो जाता है तो उनके लिए बेहतर है, क्योंकि उनके इख्तलाफात अब ख़त्म नहीं हो सकते। उनमें एक बात आ गई है, उनके दिलों में पैदा हो गई है, क्योंकि एक रूट है ना, रूट जब आप रूट्स को किस तरह उखाड़ेंगे, ऊपर से दरख्त तो उखाड़ देंगे। सो आप दरख्त उखाड़ने की बातें करें, रूट्स उखाड़ने के लिए तो फिर तो आई थिंक टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड है, बट ये होगा, ज़रूर होगा, मुझे लगता है। अच्छी पेशन गोई की आपने। लास्ट में आपने देखा होगा कि हिंदू जो है ये मुस्लिम के बड़े ख़िलाफ़ हैं। अगर मुस्लिम लोग आपस में कंट्रोवर्सी कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, या यहाँ पे कोई बम ब्लास्ट हो जाता है, तो वो नहीं भी चाहते हैं कि पाकिस्तान स्टैंड हो, वो इतनी सी न्यूज़ को बड़ा करके दिखा देते हैं। आपको क्या लगता है कि हिंदू ज़्यादा मजबूत है या सिख ज़्यादा मजबूत है? मजबूती की बात की जाए तो ऐसे तो नहीं है कि अपने दुश्मन को कमज़ोर समझना चाहिए। अगर हम वो तादाद में कम है तो उनको कमज़ोर समझें। सिख का पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्ग इस पॉइंट पे है कि ज़ाहिर ही बात है उनका कल्चर, उनका रहन सहन, उनका मज़हब मुख्तलिफ है
सेम मुसलमानों की तरह। सो उनका पॉइंट स्ट्रॉन्ग है। और इस तरह तो आप देखिए बहुत से ममालिक अलग हुए हैं सिर्फ इसी नज़रिए पे ना, वही बात हो जाती है, दो कौमी नज़रिया और सब कुछ पुरानी बातें दोबारा दोहराई जाती हैं। तो जिस तरह हम लोगों ने अब अपनी डिवीजन्स करी है ना, हमने भी तो अपने शिया मुस्लिम कर लिए हैं, हम लोग भी तो डिवाइड हो गए हैं, लेकिन हमें इसको ओवरकम करना चाहिए ताकि हम लोग स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन सकें। तो आई थिंक कम्युनिटीज़ तभी डिवाइड होती हैं जब उसमें फ़िरके बनने लग जाते हैं। तो अब वो एक फ़िरका बन चुके हैं। सो अब मेरे ख्याल से उनको अगर टाइम लगेगा उनको मेलजोल करने में, और अगर मेलजोल ना हो पाया तो वो आने वाले सालों में या फिर काफ़ी सालों बाद वो अलग हो जाएंगे। मतलब मेरा लास्ट ख्याल में ये फिर है। आपको लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी ख़त्म होने वाली है या मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी? आई थिंक सो। अगर वो ऐसे ही मंदिर तोड़े हैं और वो ऐसे ही उनकी दरगाहें ख़राब करें और सिखों पर वो तशद्दुद करें तो फिर तो नहीं ख़त्म होगी। ये मामला इस तरह है कि अगर एक तुमने किया तो मैं डबल करूँगा, तो वो चीज़ अगर चलती रही तो फिर तो बहुत मुश्किल है। बट अगर इसको ओवरकम करते हैं, अगर एक ने किया तो दूसरा उसको मतलब अटैक ना करे, बट उसमें जो होते हैं हमारे नरमी पैदा करे, लाइक रूल्स के मुताबिक चले के खिलाफ वर्जी ना करे, तो फिर तो जारी बात है वो अपने ऊपर मेलजोल कर लेंगे। लेकिन अगर इस तरह ही वो इख्तलाफात में रहे फिर तो बहुत मुश्किल है। सिखों ने अच्छा किया मंदिर को डिमोलिश करके। ज़ाहिर बात है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये इसी तरह है जिस तरह मुसलमान है, हमारी कोई मस्जिद पे अटैक करे तो हम लोग उसके पूरे खिलाफ हो जाएंगे, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा इंसान होगा, सब मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे। वही सेम थिंग आ रही है कि ये तो अच्छा नहीं है, हमारा इस्लाम भी ये चीज़ नहीं सिखाता। किसी के घर पे हमला करना अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन उनको पहले उनका माइंडसेट करते हैं, उनको इस तरफ लेके आते हैं कि हाँ तुम लोग रॉन्ग हो, फिर वो मतलब भी बनता था। एकदम अटैक कर देना तो मतलब नहीं है। थैंक यू। कोई मसला नहीं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाते हुए ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मेरी शॉप है मोबाइलों की रायवेंडी के अंदर। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे सर एक न्यूज़ पे बात करना चाहेंगे। एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, बड़ी ट्रेंडिंग पे है। कनाडा में सिख और हिंदू आपस में लड़ पड़े, उलझ पड़े। जी जी। सिखों ने उनका मंदिर को तोड़ा, उनके जो है इबादत कर रहे थे छोटे छोटे बच्चे, उन्हें मारा पीटा, सोटियाँ वगैरह मारी। आपको लगता है कि सिखों को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? लड़ाई जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही हिंदू और सिखों। देखिए, हम मुसलमान हैं और बहैसियत मुसलमान और शरीयत इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देती कि आप किसी की इबादत गाहें तोड़ें। इख्तलाफात अपनी जगह पर हैं, ठीक है। अगर कोई इख्तलाफात हैं या कोई मसला है उसको एक अलग प्लेटफार्म पर उनको बैठ के उनको हल करना चाहिए। कोई भी मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता ही नहीं है कि तोड़ फोड़ की जाए, मंदिरें गिराई जाए। कल को वो हमारी मस्जिदें भी गिराएंगे, क्या हम इस चीज़ को पसंद करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। तो मकसद ये है कि बैठ कर इस चीज़ का हल निकाला जाए, ठीक है, और यही बेहतरीन हल है। कनाडा हुकूमत जो है वो सिखों को बड़ा सपोर्ट कर रही है जी जी। और हिंदुओं के ख़िलाफ़ है। कनाडा की जो वज़ीर आज़म है, उनकी जो हुकूमत है, वो हिंदुओं को कहते हैं यहाँ से निकलते जाओ, मोदी के जाके ना भारत में जाओ। असल में बात पता क्या है? बात यह है कि एक सिख कम्युनिटी कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा है, आपको शायद पता हो या ना हो, ठीक है। मुसलमानों से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो जहाँ पर एक चीज़ ज़्यादा होगी, उनकी कम्युनिटी ज़्यादा है, जाहिर बात कनाडा उसको ऑलरेडी सपोर्ट कर रही है। वोट भी तो लेने होते हैं ना कनाडा ने। तो ये चीज़ है, ठीक है। हाँ सही है। तो सर जो मैं तो ये कह रहा हूँ कि बराबर का फैसला किया जाए। जो अगर सिख गलत है, ठीक है, तो आप उनके राइट के साथ उनके साथ खड़े हों। अगर वो जो है ना राइट पर है हिंदू, तो आप हिंदुओं के साथ खड़े हों। तो कहने को, लेकिन वो आप जो बात कर रहे हैं वो यही है कि उनकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इस वजह से वो स्ट्रॉन्ग है। जी जी जी। सर सिख चाह रहे हैं, असल बेसिक जो लड़ाई है क्यों कर रहे हैं, हिंदुओं के क्यों खिलाफ हो गए हैं सिख चाह रहे हैं कि इंडिया में एक लहदा सूबा बन जाए, ये खालिस्तान बन जाए। ये तो तहरीक बहुत पहले से चल चुकी है। हाँ, तो ये जदोजहद अभी भी जारी है। जी, और जी। आपको पता है सिख जिस चीज़ के पीछे बढ़ और जाते हैं वो छीन लेते हैं। मैं तो ये कहूँगा पाकिस्तान भी जो है ना इस चीज़ को मैं बजात पाकिस्तानी इस चीज़ को सपोर्ट करूँगा। किसको? खालिस्तान जो है ना ये एक अलग तहरीक बने, ठीक है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ना। मैं ये किसी का नहीं कहता, ठीक है। और ये तहरीक बहुत पहले से चल चुकी है और इसका रिजल्ट एक दिन आना है इंशाल्लाह। सिख जो आपको लगता है कि जी जी अलग से सुबह बरा पाएंगे जी, सिख जो है? जी जी ज़रूर। कैसे आप शोटी दे सकते हैं? इन दोनों में अगर
ये कहे तो मैं सिख लोगों को जो है सपोर्ट करूँगा। इसकी रीज़न क्या है? मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो सिखों को बड़ा सपोर्ट करती है। वजह बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेन वो है, इनके अंदर वो शिद्दत पसंदी नहीं है जो हिंदुओं के अंदर है। हाय 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 हाय, ठीक क्या है। बात कर दी सर। जी जी सिखों में शिद्दत पसंदी नहीं है। जी जी बिल्कुल भी नहीं है। वो यहाँ पर भी रहते हैं और हम मुसलमानों के साथ, मेरे अपने भी दोस्त हैं, कभी ऐसा महसूस उन्होंने नहीं करवाया ना हमने उनको कभी करवाया। ठीक है, आप इंडिया के अंदर देख लें, इनके मोदी की जो जमात है, ठीक है, हिंदुओं की इन्होंने कितना जो है ना जुल्म मुसलमानों के ऊपर किया है। हमारे रिश्तेदार इंडिया के अंदर रहते हैं, वो ये बताते हैं कि हम खुले तौर पर जो है ना गाय का गोश्त नहीं खा सकते हैदराबाद के अंदर। ठीक है, हैदराबाद के अंदर जी। और इबादत करने में उनको मुश्किल होती है। मुसलमानों का अगर कोई इबादत देख ले उनको ताने कैसे जाते हैं। ठीक है, लेकिन सिखों में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। सर क्यों जेलस होते हैं, क्यों हेट करते हैं मुस्लिम लोगों से हिंदू जो है? सर इसकी बहुत सारी रीज़न है, लेकिन मेन रीज़न ये है कि जब से मोदी आया ना तब से ये चीज़ शिद्दत इख्तियार कर गई है। मोदी ने जब भी वोट लिया है वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर लिया है। ठीक है, जब भी इलेक्शन करीब आता है ये एक ऐसी जंग छेड़ देते हैं मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान में, और उससे ये वोट हासिल करता है। ये आपको भी बखूबी पता होगा और पूरी इंडिया को पता है। सही, आपने हकीकत बयान कर दी। जी आज। जी माशाल्लाह। चलिए सर, शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बड़ी Thank you। वायरल हो रही है कनाडा से। कनाडा में हिंदू और सिखों की कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है, लड़ाइयाँ जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों में सिखों ने जो है उनके मंदिर पे अटैक किया, मंदिर भी तोड़ा, उनके जो बच्चे इबादत कर रहे थे उनको भी मारा पीटा। तो आपको क्या लगता है ये जद्दोजहद जो कर रहे हैं, ये जद्दोजहद है खालिस्तान बनाने की? आपको लगता है कि इस तरह कंट्रोवर्सियाँ करके आपस में लड़ के इनको सिखों को जो है खालिस्तान बनाने देंगे इंडियन हुकूमत? जी बिस्मिल्लाह, इंशाल्लाह सिख जो है ना वो अपनी कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते रहना चाहिए। कंट्रोवर्सी इस हद तक नहीं है, लेकिन सिख जो है ना वो अपना एक अलहदा से चाह रहे हैं खालसा, तो उनको बनाना चाहिए और बनने भी देना चाहिए इंडिया को। इसमें कोई दो राय नहीं है, उनका आज़ादी हक है। वो अपने जद्दोजहद के लिए अगर कोशिश कर रहे हैं तो उनको करनी चाहिए। हम तो सिखों के साथ हैं। सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा जो है ना वो पाकिस्तान को प्रमोट करती है, तो हम इंशाल्लाह सिखों के साथ सिखों को प्रमोट करेंगे। ये बनना चाहिए, उनका हक है। सर लेकिन बात अगर असूल की जाए तो किसी की मस्जिद, किसी की मंदिर, किसी का चर्च, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने इस लेवल तक या इस तरह से किया हो। नहीं, एक सिख वीडियो तो तो आई वैसे है, वीडियो आई। सिख तो वैसे ही बड़े अमन पसंद दोस्त पाकिस्तान के साथ वो इस तरह कर रहे हैं, और अगर वो अपने इंडिया में रहते हुए किसी भाई के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह कर सकते। अगर सर, किसी ने कनाडा में इस तरह हुआ है, अगर कनाडा किसी में। ने कंट्रोवर्सी के लिए ये हाँ। किया है, ये वीडियो अपलोड हुई है, तो उसके पीछे डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होएगा। अदरवाइज सिख कम्युनिटी तो वैसे बड़े अमन पसंद लोग हैं। सिखों को अपना अलहदा खालसा ग्रुप बनाना चाहिए और बनना भी चाहिए। आपकी नज़र में खालिस्तान बनना चाहिए? 100% बनना चाहिए। ये बड़ी देर पहले से चल रहा है और ये अब तो इनका काफ़ी देर हो गई है, अब तो ये बनना लाजमी हो गया है और इनका हक भी है। सर क्या लगता है आपको, हिंदू और सिख जो है वो आमने सामने हो गए हैं, आमने- कौन कामयाबी हासिल कर सकेगा? आमने सामने की बात नहीं है। सिख वैसे माशाल्लाह दिलेर होते हैं, उनकी जो कम्युनिटी है उनमें आपस में इत्तेहाद बहुत ज़्यादा है। सिख जो प्रबंध कमेटी के लोग हैं वो बड़े अच्छे लोग हैं, उनको आपस में इस तरह का प्यार मोहब्बत है कि वो मिलजुल के काम करते हैं और करते रहना भी चाहिए उनको, और ये बनेगा इंशाल्लाह। सर आपको क्या लगता है, अगर आपको साथ देना पड़े तो आप सिखों का साथ देंगे या हिंदुओं का साथ सर देंगे? जी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इंशाल्लाह पाकिस्तान कम्युनिटी जब भी साथ खड़ी होएगी वो सिखों के साथ खड़ी होएगी, क्योंकि सिख कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी सिखों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करते हैं। ये इंशाल्लाह मिलजुल के पाकिस्तान के भाई हैं, वो पाकिस्तान हमेशा उनके साथ सिखों के साथ खड़ा होएगा। तो सर वो लहंदा पंजाब ते चढ़दा पंजाब अगर उन्होंने दावा बोल दिया, क्योंकि नशे में हमारा पंजाब भी है ना, पंजाब सिखों ने दावा कर दिया छीनने के लिए, तो फिर क्या करेंगे? नहीं जी, इंशाल्लाह कभी ऐसा नहीं होगा। मैं बिल्कुल वहीं से बिलोंग करता हूँ, नारोवाल डिस्ट्रिक्ट से। नारोवाल करतारपुर कॉरिडोर में आता है हाँ। और वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सिख कम्युनिटी डेली हमारे साथ मिलते जुलते हैं और वो अच्छा। बहुत अच्छे लोग हैं, और उनका जो मजहबी रुझान है पाकिस्तान की तरफ, वो खुद ही इंशाल्लाह इस चीज़ को सेव करेंगे। चढ़ता और ये दूसरा पंजाब जो है वो एक ही है बेसिकली। सिख कम्युनिटी और पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से मिलजुल कर वहाँ पे रहते भी हैं नारोवाल में, और उनको मुकम्मल मजहबी आज़ादी भी हासिल है नारोवाल में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही है। सर अगर इंडिया नहीं देगा, पाकिस्तान नहीं पंजाब देगा, तो फिर इंडिया कैसे उन्हें पंजाब दे देगा?
ना इंडिया पंजाब देगा ना पाकिस्तान पंजाब देगा, ये सारे मिलजुल के रहेंगे, आपस में भाई भाई हैं। तो खालिस्तान के लिए तो जद्दोजहद की जा रही है, सिख खालिस्तान के लिए तो कंट्रोवर्सियाँ लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। सर जी वो तो है ही उनका, सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा वहाँ पे, सिख कम्युनिटी की हाँ। जो गैदरिंग है और जो उनका मिलजुल के आपस में रहने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, और उनको वो मिलना भी चाहिए उनका हक। ये नहीं है कि वो हिंदुओं का है और हिंदू जब चाहें वो उन पे हमला कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिख कम्युनिटी वैसे ही ज़ात पसंद है और अमन के साथ वो अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको मिलनी चाहिए इनकी ये आज़ादी। मतलब आपके कहने का मकसद है अगर खुदा ना ख्वास्ता सिखों ने पाकिस्तानियों से अगर बोला हमारे साथ देने का तो आप साथ देंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान कम्युनिटी हमेशा सिखों के साथ है और इंशाल्लाह साथ देगी पूरा पूरा। चलिए जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।